आपने नोट किया होगा, हमें इकोनॉमिक्स में अक्सर पढ़ते हैं कि जैसे ही किसी चीज की कीमत में इजाफा होता है, वैसे ही उस चीज की डिमांड में कमी आ जाती है। ऐसे ही है भाई, हर कोई शख्स यही चाहेगा कि महंगी चीज ना लेना पड़े, और जैसे कोई चीज सस्ती होती है लोग उसकी डिमांड में इजाफा महसूस करते हैं और उस चीज को ज्यादा लेते हैं। लेकिन ईद के इस ओकेजन पे आपने फील किया होगा कि भाई प्रोडक्ट्स की कीमत एकदम बढ़ जाती है, कपड़े महंगे हो रहे हैं, मिठाइयां महंगी हो रही हैं, बच्चों के खेलने के खिलौने महंगे हो रहे हैं। भाई क्या है, डिमांड बढ़ गई है। जैसे ही कोई चीज महंगी होती है, इकोनॉमिक्स के रूल से जो हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, उसमें तो आहिस्ता आहिस्ता चीज की डिमांड में कमी आनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि भाई जैसे जैसे कीमत बढ़ती जा रही है, डिमांड कम होने के बजाय उसमें भी इजाफा होता चला जा रहा है। ऐसा क्यों होता है, इस चीज को आज समझते हैं। दरअसल किसी चीज की प्राइस के बढ़ने के साथ अगर उसकी डिमांड में भी इजाफा हो जाए, तो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं इन इलास्टिक डिमांड। तो इन इलास्टिक डिमांड किस चिड़िया का नाम है? इन इलास्टिक डिमांड का मतलब ये होता है कि इलास्टिसिटी की ऐसी सिचुएशन, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, जहां पर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड कीमत से कतई ताल्लुक हो जाए, यानी उस पर कोई असर ही ना पड़ता हो कि प्राइस बढ़ती है प्राइस घटती है। जैसा कि इस सिचुएशन में आपने देखा, अगर कपड़े महंगे हो गए तो क्या आपने कपड़े नहीं लिए ईद पे? अगर आपने देखा कि मिठाई महंगी हो गई तो क्या अपने रिश्तेदार और अहबाब के यहाँ जाते हुए आपने मिठाई का डब्बा नहीं लिया? ऐसा नहीं हुआ। आपको पता है कि कीमत बढ़ चुकी है, लेकिन आप मुंह बसूरते हुए फिर भी जेब में हाथ डाल के पैसे निकालते हैं और दुकानदार के काउंटर पे रख के वो चीज खरीद कर ले आते हैं। तो इस पूरे फिनोमिना को इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है दरअसल कि हम में से हर एक शख्स उस एक प्रोडक्ट की जो खरीदारी करते हैं, हम इस सर्टेन ओकेजन पे, यानी ईद के मौके के ऊपर, हम कल्चरल वाइज यानी अपनी तहजीब के तौर पे, अपने कल्चर के तौर पे, हम इमोशन वाइज यानी अपने जज्बात के तौर पे, और हम रिलीजियस इवेंट के हवाले से यानी अपने मजहबी और दीनी शुआर समझ के हम इस चीज के साथ कनेक्टेड है। तो ये वो वजह है, ये चंद रीजन है जिसकी वजह से इन इलास्टिक डिमांड है, और इन इलास्टिक डिमांड की वजह से हम इससे कतई ताल्लुक है प्राइस बढ़ती है या घटती है। इस YouTube चैनल के ऊपर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा पढ़ाकर मैंने कमोबेश 10,000 लोगों की फैमिली जमा कर ली है। मेरा ख्वाब है कि मैं इस 10,000 को 1 लाख तक लेकर जाऊं। इसमें मुझे आपकी वैसी ही सपोर्ट की जरूरत है जो आप इससे पहले मुझे दिखाते रहे। वीडियो अगर पसंद आई तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल को आगे जरूर शेयर कीजिए, ताकि मैं मजीद ऐसा कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। मिलता हूं अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।